हाँ, जैसे कि आज अपन पहले पढ़ चुके हैं कि सीवेज की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो आज हम सीवेज के करेक्टरिस्टिक्स जैसे फिजिकल और केमिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो अपन मेथड ऑफ सैम्पलिंग देखेंगे कि फिजिकल और करेक्टरिस्टिक्स जो है सीवेज की, उनकी सैंपल लेने का जो मेथड है वो कैसे करेंगे। तो इसका मेथड है वो इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स में 302 पार्ट फर्स्ट में गिवन है। और इसमें अपने को इस सैम्पलिंग है उसमें वाटर और वेस्ट वाटर दोनों के लिए भी है, तो अपने को वेस्ट वाटर के रिलेटेड सैम्पलिंग को अपने को देखना है। पहला है कि सैम्पलिंग अपन किस तरीके से करेंगे, क्योंकि अगर अपने को कंटेनर को यूज़ करना है तो सैम्पलिंग को अपन कैसे यूज़ करेंगे। तो एज पर कोड अगर अपन देखें तो अगर अपन फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स है उनको करने के लिए, कंटेनर को भरने के लिए उसको एडुकेट अपने को फिल करना पड़ेगा, और उसके अंदर जो फ्लास्क है उसको कम्प्लीटली स्टॉपर से बंद करना पड़ेगा फ्लास्क को अपन सैंपल लेते वक्त। और फिर उस सैंपल में से कोई भी एयर है वो अबोव द सैंपल नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यदि एयर अबोव सैंपल रहती है तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो कार्बन का डाइऑक्साइड का कंटेंट है या जो उसके अंदर पीएच की वैल्यू है वो कन्वर्टेड हो जाती है, तो जो सैंपल का मेन पर्पज है वो सोल्व नहीं हो पाता है। तो अपने को सैंपल जितने भी चाहिए उन सैंपल में जब अपन उसको फिल करते हैं तो सैंपल को, कंटेनर को, फ्लास्क को अपने ऊपर हिल तक उसको एयर या अपने को एयर को नहीं रखना है, एयर को फिल नहीं करना है। इसकी इन केस ऑफ सैंपल कंटेनर जो सैंपल है उसमें जिसमें हुज कंटेंट्स में फ्रोजन है एज ए पार्ट ऑफ दियर प्रिजर्वेशन, तो अपन उसको शुड नॉट बी कम्प्लीटली फिल्ड, उनको अपन कम्प्लीट फिल नहीं करेंगे। अप्रोप्रिएट कंटेनर्स अपन रखेंगे, जो भी कंटेनर है उसको अप्रोप्रिएट रहना चाहिए कि उसके द्वारा कि ऐसे कंटेनर अपन यूज करेंगे सैंपल लेने के लिए कि जिनसे अपने को कॉन्टेमिनेशन नहीं हो, यानी वो दूषित नहीं होने चाहिए। जैसे कि सपोज करो कि अगर अपन सोडा लाइम या बोरोसिलेट ग्लास लेते हैं कंटेनर, तो उससे क्या होगा, सिलिका और सोडियम है वो सैंपल में इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि उसकी वैल्यू है जो कि फिजिकल और केमिकल करेक्टरिस्टिक्स के लिए उसकी वैल्यू को डिस्टर्ब कर देगा। इसी तरीके से यदि अपन देखें कि अगर अब जोर उसमें से हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं पॉलीथीन से, तो पॉलीथीन अगर कंटेनर अपन लेते हैं तो उसकी जो ट्रेसेस या कंटेनर या मेटल्स भी अपन अगर लेते हैं तो वो भी ऑब्जर्व कर सकता है। इसी तरीके से ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनर के ये चीज़ें अगर यदि हाइड्रोकार्बन्स है या फिर उसमें मेटल्स हैं तो उनको भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो इससे जब भी अपन कंटेनर ले, किस पर्पज़ के लिए अपन सैंपल ले रहे हैं उस पर्पज़ के लिए अपने को कंटेनर की प्रॉपर कंटेनर यूज करना पड़ेगा अपने को। जैसे कि रिएक्ट कुछ पार्ट है जैसे कि सैंपल्स के, वो कंस्टिट्यूशन के सैंपल के, वो जैसे फ्लोराइड है वो रिएक्ट कर लेता है ग्लास से, तो फ्लोराइड्स वाले सैंपल में अगर अपन ग्लास से रिएक्शन कर लेता है तो वो उसके अंदर फ्लोराइड, तो अपने को ऐसे केसेस में ग्लास के सैंपल अपने को यूज नहीं, कंटेनर यूज नहीं करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर यदि अपन कुछ ओपेक कंटेनर्स ले लेते हैं जो कि आर पार अपने को जिसमें से आयनिक डाई से दिखता है, या ब्राउन ले लेते हैं जो कि नॉन एक्टिनिक होते ग्लास होते हैं, उसमें यदि फोटो सेंसिटिव एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसकी वजह से वो उसकी फोटोज सेंसिटिव एक्टिविटीज़ वो रिड्यूस हो जाती है कुछ लिमिट तक। तो अपने को ब्लैंक सैंपल है जो यूज कर रहे हैं अपन ओपेक वाले, उनके बजाय अगर अपन ब्लैंक सैंपल है उनको भी यूज करना चाहिए और उनको प्रिजर्व रखना चाहिए और चेक करना चाहिए। और सुटेबिलिटी ऑफ कंटेनर है वो डिपेंड करता है कि किस पर्पज़ के टेस्ट के लिए यूज़ की जा रही है, उसके लिए उसका यूज़ किया जाए, और क्लीनिंग प्रोसीजर को बिल्कुल अपने को फॉलो करना चाहिए। क्लीनिंग ऑफ कंटेनर्स अपने को हमेशा याद करनी चाहिए। जैसे अगर यदि अपन सैम्पल्स फॉर जनरल केमिकल एनालिसिस के लिए ले रहे हैं तो क्लीनिंग ऑफ कंटेनर्स है वो बहुत ही ज़रूरी है रखने के लिए। जैसे फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रेस क्वांटिटीज़ ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सरफेस और वेस्ट वाटर अगर अपन लेते हैं तो उसकी क्लीनिंग अपने को जरूरी है। इट इज़ यूजुअल टू क्लीन न्यू कंटेनर्स थ्रू वार्ड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज पॉसिबल कंटेमिनेशन ऑफ द सैंपल।
वेस्ट वाटर ले रहे तो अपने को न्यू कंटेनर है उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिनिमाइज अपने को करना है कि उसे कंटेमिनेशन नहीं, उसको दूषित नहीं होना चाहिए, या उसकी रिएक्शंस है वो नहीं हो, जो अगर यदि उसमें से अगर उसके अंदर अदर कोई डस्ट या कोई केमिकल्स पार्ट रह जाता है तो इसको अपने को क्लीनिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो टाइप ऑफ क्लीनर्स अपने को जो यूज़ करते हैं वो उनका भी बिल्कुल प्रॉपर यूज होना चाहिए। जैसे इन जनरल पर्पज न्यू ग्लास कंटेनर शुड बी क्लीन्ड विद वाटर, अपने को उसको साफ़ करना चाहिए। डिटर्जेंट्स भी डस्ट और पैकिंग को मटेरियल को रिमूव करते हैं। दे आल्सो दे शुड अपन क्लीन करते हैं वो विद क्रोमिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड से भी अपन क्लीन करते हैं, और फिर उसके अंदर अपन डिस्टिल वाटर उसको रिंस करके उसको अपन उसको साफ कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस है वो अपने को हर बार अपने को इसमें यूज़ कर लेना चाहिए, जैसे कि इट मी डिजायर्ड फॉर इन्वायरमेंटल पर्पज और हेल्थ रीजन, कि आप टू अवॉइड द यूज ऑफ क्रोमिक एसिड अपने को यूज़ नहीं करना चाहिए इन्वायरमेंटल हेल्थ रीजन से। और प्रॉपरली अगर अपन देखें तो जो क्लीनिंग एजेंट्स है जितने भी हैं वो अल्टरनेटिव है उनको अपन यूज़ कर सकते हैं कि वो जो भी सैंपल है उसको वो कंटामिनेशन नहीं करे। इस जो डिटर्जेंट अपन यूज करते हैं, इट शुड बी नोटेड दैट डिटर्जेंट्स पॉसिबली कंटेनिंग फॉस्फेट्स काफ़ी जो डिटर्जेंट है उसमें फॉस्फेट्स होता है और उनको अपने को यूज नहीं करना चाहिए। फॉस्फेट्स और सरफेस एक्टिव एजेंट्स आर टू बी डिटरमाइंड, अगर अपने को पता लग जाते हैं तो अपने को नॉन जो कैन क्रोमिक एसिड वाले सल्फ्यूरिक एसिड है मिक्सचर है उनको अपन यूज़ कर सकते हैं। और इफ़ क्वांटिटी ऑफ ट्रेस के अपने को सल्फेट और क्रोमियम की भी है उसकी वैल्यू को भी अपन ट्रेस कर सकते हैं। पॉलीथीन है वो कंटेनर्स है इन जनरली शुड बी क्लीन्ड बाई, अगर अपन को करना चाहिए फिलिंग विद 1 मोल पर लीटर नाइट्रिक एसिड से या और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फॉर 1-2 डेज अपने को उनको क्लीन करके छोड़ देना चाहिए, और फिर उनको फ्लोइंग अपना डिस्टिल वाटर से उसको अपन यूज़ करके अपन उसको क्लीनिंग करके अपन यूज़ कर सकते हैं। तो मेनली अपन देखें तो सैंपल के कंटेनर को क्लीन प्रॉपर क्लीनिंग करके यूज़ करने के लिए सैंपल लेने के लिए अपन को यूज़ करना चाहिए। डिफरेंट पर्पज़ के लिए डिफरेंट है। फॉर सैंपल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ जैसे पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड्स है और रेजिड्यूज हैं, इनके लिए अपने को करना तो ये जो उनके लिए भी सैंपल को अपने को प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। अपन यहाँ पे केवल वेस्ट वाटर पर्पज से अपन जिसको यूज करने के लिए अपन सैंपल्स यूज़ कर रहे हैं, तो अपन सैंपल्स देखें माइक्रो बायोलॉजिकल एनालिसिस के लिए अगर अपन देखें तो कंटेनर शैल बी विद स्टैंड एट 160 डिग्री स्टेरिलाइजेशन एंड शैल नॉट produce or release at this temperature any chemicals which would either inhibit biological activity, induce mortality to increase growth। जो कंटेनर है उनको 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टेरिलाइजेशन करेंगे और ये देखेंगे कि उनमें से उस टेम्परेचर पे कोई भी केमिकल है वो प्रोड्यूस नहीं हो, और साथ ही साथ वो इस केमिकल जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है इसमें वो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज वो प्रभावित या इफेक्टेड नहीं होनी चाहिए और या डेवलप नहीं होनी चाहिए। लो स्टेरिलाइजेशन टेम्परेचर पर अगर आप यूज़ करते हैं जैसे पॉलीकार्बोनेट है, इनके हीट रेजिस्टेंट्स होते हैं, पॉलीप्रोपिलीन कंटेनर्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। कैप्स और जो अदर स्टॉपर है उनको भी अपने को सेम स्टेरिलाइजेशन है वो अपने को इस कंटेनर का करना चाहिए। ग्लास कंटेनर अगर आप देखें तो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए वाटर और डिटर्जेंट के थ्रू, और उसको फिर अपन डिस्टिल वाटर से रिंसिंग करके धो सकते हैं। देन दे शुड बी रिंस्ड विद नाइट्रिक एसिड से भी अपन उसको फिर फॉलो करके उसको रिंस करके धो सकते हैं बाई थ्रू ए रिंसिंग विद डिस्टिल वाटर इन ऑर्डर टू रिमूव हैवी मेटल्स और क्रोम रेजिड्यू। तो जो क्रोम है और हैवी मेटल्स उनको रिमूव करने के लिए अपन नाइट्रिक एसिड है उसका यूज कर सकते हैं। एक टोटल ऑफ 0.1 ml ऑफ 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट है कैन बी एडेड, उसको ऐड किया जा सकता है फॉर एवरी 125 ml ऑफ कंटेनर कैपेसिटी। 125 ml कंटेनर कैपेसिटी के लिए अपने उसको ऐड कर सकते हैं बिफोर स्टेरिलाइजेशंस, और दिस इज टू एलिमिनेट इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरिया बाय
क्लोरीन, और इसको एलिमिनेट किया जा सकता है इनहिबिशन बैक्टीरिया बाई क्लोरीन। सैंपल के वॉल्यूम की बात करें तो 2 लीटर सैंपल इज़ नॉर्मली सफिशेंट फॉर बोथ फिजिकल एंड केमिकल एनालिसिस। तो 2 लीटर सैंपल्स अपन यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली सफिशेंट फॉर मोस्ट फिजिकल एंड केमिकल एनालिसिस के लिए 2 लीटर सैंपल सफिशेंट है। ये क्वांटिटी है, हाउएवर द क्वांटिटी मे बी वेरीड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एनालिसिस मेथड्स यूज एक्सेट्रा। इसके लिए क्वांटिटी वेरी भी कर सकती है। सैंपल का प्रिजर्वेशन देखिए तो अपन ग्लास और पॉलीथीन बोटल्स है, उसमें बियॉन्ड देयरफॉर ए सफिशिएंट हैवी ब्रैकेट अपने को यूज करना पड़ेगा, जैसा कि फिगर 0.1 में दिया हुआ है। शुड बी यूज्ड टू अवॉइड buoyancy। द ब्रैकेट शुड बी टाइड विद द स्ट्रिंग एंड लोवर्ड इनटू कैनाल। अगर अपने कैनाल से अगर उसको सिग्नल्स को लेना है तो स्ट्रिंग्स है उसको अगर अपन ब्रैकेट से अटैच करके फिर कैनाल और रिवर में अपन सैंपल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। टू कलेक्ट सैंपल फ्रॉम पर्टिकुलर डेप्थ ए सैम्पलर हैज़ गिवन इन फिगर 2 में भी यूज़ कर सकते हैं। द सैम्पलर हैज़ लोअर टू डिजायर्ड डेप्थ। सैंपल को अपन डिजायर्ड डेप्थ के तक ले जाएंगे एंड इट्स स्टॉपर इज रिमूव्ड बाय मीन्स ऑफ ए जर्क, और उसके स्टॉपर्स को फिर अपन रिमूव कर देंगे बाय जर्क। when the bottle is full, जैसे ही बोतल फुल होगी इट कैन नॉट बी स्टॉपर्ड एंड शुड बी पुल्ड इन ओपन कंडीशन। फिर अपन उसको ओपन कंडीशन में ही उस सैंपल्स को अपन बाहर निकाल लेंगे। तो सैम्पलिंग डिवाइस में अपन ग्लास और पॉलीथीन बोटल्स जो भी अपन है उसमें बुयांसी का इफेक्ट रहता है, तो अपन उसके लिए ब्रैकेट्स का यूज करेंगे और उस ब्रैकेट्स के थ्रू फिर अपन इस जैसे नॉर्मली जो कैनाल्स वगैरह हैं उसमें स्ट्रिंग्स लेके अपन उस डिजायर डेप्थ के ऊपर अपन उसको सैंपल्स को ले जाएंगे और फिर बोटल्स के जो स्टॉप्स हैं उनको अपन बाय जर्क उसको ओपन कर देंगे और सैंपल में से जब सैम्पलर में से जब अपने को सैंपल्स मिल जाएगा तो फिर अपन उस बोटल्स को विदाउट क्लोज किए हुए और फिर अपन उसको बाहर की तरफ खींच लेंगे और पुल कर लेंगे इन ओपन कंडीशन। सैम्पलर है शुड बी यूज्ड फॉर 50 मीटर्स और मोर डेप्थ। इन फिगर 3 जो अपने को दिया है वो अपन यूज करेंगे। और सब सरफेस सैम्पलर्स भी यूज किए जा सकते हैं जो कि अपने को इस पर्पज़ से अभी ये यूज कुछ टेस्ट हैं जिनके लिए अपने सैंपल्स को लेते हैं तो अपने को टाइप्स ऑफ सैंपल्स देखने पड़ेंगे। टाइप्स ऑफ सैंपल्स कौन से होते हैं? यदि ये टाइप्स ऑफ सैंपल्स की बात करें तो एनालिटिकल डाटा में बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट दैट द क्वालिटी ऑफ वाटर बाय डिटर्मिनेशन ऑफ सच पैरामीटर्स एज कंसंट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है, डिजोल्ड मिनरल्स है या केमिकल्स है, डिजोल्ड गैसेस हैं, डिजोल्ड ऑर्गेनिक मैटर्स है, मैटर सस्पेंडेड है इन द वाटर और बॉटम शेडिमेंट है एट ए स्पेसिफिक टाइम या लोकेशन और सम स्पेसिफिक टाइम एंड लोकेशन और अवर सम स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे अपन सैंपल्स लेंगे। सर्टन पैरामीटर्स सच एज द कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्ड गैसेज हैं जैसे शुड बी मेजर्ड इन सिटू, अपन उनको इन सिटू मेजर कर लेंगे। इफ पॉसिबल टू ऑब्टेन एक्यूरेट रिजल्ट्स, अगर अपने को एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो उनको इमीडिएटली मेजर करेंगे। इट इज़ रिकमेंडेड दैट सेपरेट सैंपल्स यूज्ड फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल एनालिसिस। अपन सेपरेट सैंपल्स लेंगे केमिकल और बायोलॉजिकल एनालिसिस के, बिकॉज द प्रोसीजर एंड इक्विपमेंट फॉर कलेक्शन एंड हैंडलिंग आर डिफरेंट, क्योंकि उनके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए और जो हैंडलिंग चाहिए वो डिफरेंट पर्पज है, तो अपन उसके लिए सैंपल्स है वो अलग लेंगे। जैसे कि फिगर 1 में अपन ने देखा था कि जो सैंपल्स है उसको लेने की जो बोतल है उसके ऊपर हैंडलर है वो कुछ इस तरीके से प्रॉपर होता है जिसको अपन बाइजर का अपन उसको अंदर फीड करने के लिए यूज करते हैं। ये सैंपल बोतल होल्डर का एक डायग्राम है, IS कोड 3025 में गिवन है। स्पोर्ट सैंपल्स भी होते हैं, कुछ स्पोर्ट सैंपल्स वो डिस्क्रीट सैंपल्स हैं, जनरली कलेक्टेड मैनुअली, अपन उसको मैनुअली लेते हैं बट विच कैन बी कलेक्टेड ऑटोमेटिकली फॉर वाटर एट द सरफेस एट ए स्पेसिफिक डेप्थ एट द बॉटम। और कुछ स्पेसिफिक डेप्थ पे चाहिए तो अपने को स्पोर्ट सैंपल्स चाहिए लेने पड़ सकते हैं। ईच सैंपल विल नॉर्मली बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वाटर क्वालिटी एट द टाइम एंड इज टेकन प्रॉपरली। ऑटोमेटिक सैंपल इज इक्विवेलेंट टू ए सीरीज ऑफ सच सैंपल टेकन ए प्री सेलेक्टेड टाइम फॉर फ्लोइंग इंटरवल्स। कुछ टाइम पे अपने को सैंपल्स है ऑटोमेटिक सैंपल्स
लेने पड़ सकते हैं। तो स्पोर्ट्स सैंपल्स है वो नॉर्मली अपन देखें तो कि कुछ अलग अलग डेप्थ और कुछ अलग अलग टाइम पे अपन ले सकते हैं। स्पोर्ट्स सैंपल्स आर यूजफुल फॉर इफ द फ्लो ऑफ वाटर टू बी सैम्पल्ड इज़ नॉट यूनिफॉर्म। अगर यदि आपका वाटर सैंपल है या वेस्टेज सैंपल है, अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है तो स्पोर्ट्स सैंपल्स अपने को यूज़ लेने पड़ेंगे। इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ पैरामीटर्स ऑफ इट्स आर नॉट कांस्टेंट है, या इफ द केस ऑफ कंपोजिट सैंपल्स वुड एब्सक्योर डिफरेंस है बिटवीन इंडिविजुअल सैंपल्स ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन देम भी हो सकता है। Sport samples may also be required to investigation of the possible existence of pollutions. पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ पॉल्यूशन अगर यदि आपका है उस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन, तो अपन स्पोर्ट्स सैंपल से वो यूजफुल हो सकता है। और इट आल्सो इन सर्वे इंडिकेट द एक्सटेंट, और इन द केस ऑफ ऑटोमेटिक डिस्क्रीट सैंपल कलेक्शन के लिए भी ले सकते हैं टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ डे दैट पोल्यूशन आर प्रजेंट। उससे भी स्पोर्ट्स सैंपल्स से अपने को किस टाइम पे पोल्यूशन प्रजेंट है उसकी जानकारी मिलती है। दे में आल्सो भी टेकन पीरियड टू स्टेबलाइजमेंट ए मोर एक्सटेंसिव सैम्पलिंग प्रोग्राम के लिए भी अपन यूज़ कर सकते हैं। पीरियोडिक सैंपल्स एट फिक्स टाइम इंटरवल्स पे अपन ले सकते हैं कि ये सैंपल्स लेने का जो पीरियोडिक टाइम है इंटरवल वो फिक्स होना चाहिए। दिस सैंपल्स आर टेकन यूजिंग ए टाइम मैकेनिज्म टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द कलेक्शन ऑफ वाटर ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बीच में अपन इन सैंपल्स को लेते हैं। कॉमन प्रोसीजर है टू पंप द सैंपल ड्यूरिंग ए फिक्स्ड पीरियड इनटू वन और मोर कंटेनर्स ए सेट वॉल्यूम भी डिलीवर टू ईच कंटेनर। डिफरेंट कंटेनर को डिफरेंट फिक्स पीरियड पे अपन लेके और उन कंटेनर को सेट ऑफ वॉल्यूम भी है वो डिलीवर किया जाता है कि ईच कंटेनर में। पीरियोडिक सैंपल्स आर टेकन एट फिक्स्ड फ्लो इंटरवल्स। These samples are utilized when variations in water quality criteria और इफ्लुएंट फ्लो रेट में है तो अपन उनको इंटरलेट करने के लिए नोट इंटरलेटेड रहती हैं। सो देर आर आल्सो कैटेगराइज्ड एज फ्लो प्रोपोर्शन सैंपल्स। कंटिन्यूस सैंपल्स टेकन एट फ्लो फिक्स्ड फ्लो रेट से भी ले सकते हैं। सैंपल्स टेकन बाय दिस टेक्निक कंटेन ऑल constitute presence during a period of sampling but do not provide information about the variation of concentration of specific parameters during the period of sampling. कंटिन्यूस सैंपल्स है टेकन एट द वेरिएबल फ्लो रेट्स। अगर ये कंटिन्यूस सैंपल्स अपने को लेना तो डिफरेंट वेरिएबल फ्लो रेट्स पे अपन डिपेंड करता है कि कहाँ का लेना। द फ्लो प्रोपोर्शनल सैंपल्स कलेक्टेड आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बल्क वाटर क्वालिटी। If both the flow and composition vary, flow proportion samples can reveal such variation which may not be observed by the use of sport sample. Sport sample से यूज होती है। According this is the most precise method of sampling of flowing water. Composite samples अगर आप बात करें यूजिंग वन ऑफ प्रीशीडिंग टेक्निक्स है सैंपल्स की, और इसको मैनुअली ऑटोमेटिकली अपन यूज कर सकते हैं ऑन द टू वेज। दैट इज इंडिविजुअल सैंपल्स और कंपोजिट सैंपल्स वर ऑन आइदर ए फ्लो टाइम वॉल्यूम डिपेंडेंट और ऑन फ्लो बेसिस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंपल्स की बात करें तो इंडिविजुअल जो वेस्ट है टेंड टू डिकम्पोज ऑन कीपिंग विच रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ कंपोजिशन एट रूम टेम्परेचर। तो इंडिविजुअल जो वेस्ट है जो डिकम्पोज हो रहा है कीपिंग के साथ में वो चेंज हो जाता है कंपोजिशन का एट रूम टेम्परेचर। द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी अडोप्टेड। तो अपने को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सैंपल्स में फ्लोइंग मेजर्स अपने को लेबोरेटरी में रखने पड़ते हैं। पहला, द सैंपल शुड बी कलेक्टेड इन ए लीक प्रूफ ग्लास। लीक प्रूफ ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर में अपने को सैंपल को लेना चाहिए। सैंपल शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन आइस बॉक्स कीपिंग द टेम्परेचर अराउंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जो भी अपन सैंपल लेंगे उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसको आइस बॉक्स में रखेंगे और उसको टेम्परेचर उसका अराउंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड अपन उसको मेंटेन करेंगे। अनड्यू जर्किंग ऑफ द सैंपल शुड बी अवॉइडेड एज दिस मे रिजल्ट इन कोगुलेशन ऑफ द सस्पेंडेड मैटर्स। और अपन जर्किंग उसको वो सैंपल्स को उसको अवॉइड ही करेंगे। और बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट के लिए सैंपल शुड बी हैंडल अंडर एस्पेक्टिक कंडीशन व्हाइल प्लेसिंग इन द आइस बॉक्स और रिमूविंग फ्रॉम द आई बॉक्स। बैक्टीरियोलॉजिकल कंडीशन के लिए सैंपल को अपने प्रॉपर हैंडल करना पड़ेगा एज सेप्टिक कंडीशन में, और उसको प्लेस करते वक्त इन द बॉक्स और
आउट ऑफ द बॉक्स। इमीडिएटली आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन, जैसे अपन डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे द सैंपल शुड बी ट्रांसफर्ड टू रेफ्रिजरेटर, उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर ले जाएंगे। ए वैक्स पेंसिल में बी यूज फॉर राइटिंग डिटेल्स ऑन द लेबल्स, और उसके सैंपल्स के ऊपर अपन वैक्स पेंसिल से उसकी डिटेल्स लिखेंगे और उसको फ्रॉम वेटिंग से अपन उसको फ्रॉम वेटिंग से बचाने के लिए द सैंपल बॉटल शुड बी केयरफुल लेबल्ड करते वक्त अपन उसमें लिखेंगे प्लेस ऑफ सैंपल क्या है, टाइम एंड डेट ऑफ सैंपल क्या है, टाइप ऑफ सैंपलिंग क्या है, और डेप्थ ऑफ सैंपल, जिस डेप्थ वो सैंपल को लिया है उसका है, नेम ऑफ द सैंपलिंग स्टाफ क्या है, पर्पज ऑफ सैंपलिंग क्या है, इस सैंपल को किस पर्पज से टेस्ट करने के लिए है, सैंपल का सैंपलिंग स्टाफ का नेम क्या है जिसने सैंपल लिया है, और किस टाइप का सैंपल है, डेप्थ किस डेप्थ पे लिया है, इसको अपन करें। सैम्पलिंग लोकेशन की बात करें तो रिवर स्ट्रीम और कैनाल्स में सैंपल लगने का तरीका है, चूँकि अपने को वेस्ट वाटर के पर्पज से अपने को ये देखना है, तो अपन सीवेज एफ्लुएंट्स के बारे में ही सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सीवेज एफ्लुएंट्स में सैंपल्स है वो मे बी रिक्वायर्ड व्हेन सीवेज एंटर्स ए ट्रीटमेंट प्लांट, जैसे ट्रीटमेंट प्लांट्स में सीवेज आता है उस टाइम अपने को सैंपल की रिक्वायरमेंट रहती है, और आफ्टर वेरियस स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट्स, और जैसे डिफरेंट टाइप के स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट्स रहते हैं उस टाइम भी अपने को सैंपल चाहिए। एंड द ट्रीटमेंट एफ्लुएंट क्रोड, जैसे ही ये ट्रीटमेंट बाहर की तरफ निकलता है उस टाइम भी अपने को सीवेज के सैंपल्स की आवश्यकता रहती है, और आफ्टर प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट प्रोसेस के बाद में भी लार्ज पार्टिकल्स कोड करने के बाद में अपने को सैंपल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। इन केस ऑफ सीवर्स और नैरो एफ्लुएंट चैनल्स में अगर अपन बात करें, सैंपल शुड बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट विच इज़ एट 1/3 वाटर डेप्थ, जो कि डेप्थ का 1/3 है, वहाँ से अपन उस सैंपल को लेंगे टॉप से, विदाउट स्कीमिंग द टॉप ऑफ स्क्रैपिंग द बॉटम, विदाउट स्कीमिंग करते हुए टॉप को अपन बॉटम की तरफ 1/3 डेप्थ में इस सैंपल्स को रिसीव करेंगे। इन एनी इवेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट द सैम्पलिंग पॉइंट शुड बी सफिशिएंट टू प्रिवेंट डिपोजिशन ऑफ सॉलिड, और इस इवेंट पे अपन ये देखेंगे जो वेलोसिटी ऑफ सैम्पलिंग है उससे कोई सैम्पलिंग पॉइंट शुड बी सफिशिएंट टू प्रिवेंट कि उसके अंदर कोई सॉलिड्स है वो डिपॉजिट नहीं हो जाए। सैंपल शुड बी ड्रॉन जेंटली विदाउट कॉजिंग एरिएशन को विदाउट करे हुए सैंपल्स को अपन बाहर निकालेंगे, और लिबरेशन ऑफ डिजोल्ड गैसेज, इन मोस्ट केसेज सीवेज फ्लोज आर इंटरमीडिएट कंडीशन में होती हैं, एंड कलेक्शन ऑफ सैंपल्स एवरी वर में भी नेसेसरी है। तो एक एक घंटे के बाद में अपने सैंपल्स को लेंगे, और 1/3 डेप्थ के बाद जो टॉप से 1/3 डेप्थ में उस सैंपल्स को अपन यूज़ करेंगे। यदि हम सैम्पलिंग बात करें इंडस्ट्रियल एफिशिएंट्स की, तो अपने को नेचर और लोकेशन और जो ईच इंडिविजुअल इफ्लुएंट है उसके बारे में अपने को देखना पड़ेगा। वन इफ्लुएंस फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ प्रोसेस डिस्चार्ज इनटू ए कॉमन ड्रेन में जैसे ही आता है तब अपने सैम्पलिंग एडुकेट मिक्सिंग इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल एडुकेट मिक्सिंग होनी चाहिए। सैंपल शुड बी कलेक्टेड कीपिंग दिस इन माइंड। In some cases, this may be require construction of a manhole chamber within the factory before the final outfall। अगर अपन चैम्बर क्रिएट करना चाहिए जहाँ से अपने को सैंपल रहेगा, जैसे कि फाइनल आउटफॉल निकलता है। सैंपल शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द मैनुअल विदाउट एंटरिंग इट, उसके अंदर जाए बिना अपन सैंपल्स को लेंगे। सैंपल है वो डीप मैनुअल से भी ड्रॉन किया जा सकता है विद स्पेशली डिजाइन इक्विपमेंट के थ्रू। सो देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक सीवेज गेटिंग मिस्ड हो सकता है विद इंडस्ट्रियल सीवेज, तो सैंपल साइट शुड बी चूजन टू एक्सक्लूड सच वेस्ट कि उस वेस्टेज उसके अंदर नहीं हुआ। द जनरल प्रिंसिपल है वो कलेक्शन ऑफ सीवेज और सीवेज इफ्लुएंट्स आर अप्लीकेबल इन केस ऑफ ट्रेड इफ्लुएंट्स आल्सो, यही सिंपल सा वो ट्रेड इफ्लुएंट्स आल्सो में भी रहेगा। तो इस लेक्चर में आपने देखा कि सीवेज सैंपल्स को कैसे अपन अचीव कर सकते हैं, और सीवेज सैंपल्स है उसमें लेते वक्त कंटेनर और डेप्थ और क्लीनिंग का अपने को प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, और लेबलिंग का अपन किसी तरीके से कर सकते हैं, ये सीवेज सैंपल्स के इस लेक्चर में आपने सीखा। थैंक्स फॉर इट।